कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती, ठीक है, इसका जो अध्याय है आपका 16, इसका नाम है आपका पातालकोट। ठीक है, इस पाठ के प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में देने वाली हूँ। और ये प्रश्न आपकी जो मेन एग्जाम होगी बोर्ड की, ठीक है, वार्षिक परीक्षा, उसमें भी ये आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न हमको दिया गया है कि पातालकोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है। पातालकोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है? तो ऑप्शन दिए हैं, वहाँ सूरज देर से उगता है, वहाँ बिजली चली जाती है, वहाँ पहाड़ों की गहराई में है और वहाँ बहुत दूर है। तो इसका आंसर है जो पातालकोट है वह पहाड़ों की गहराई में है, पहाड़ों की गहराई में, इसलिए वहाँ पर उजाला है वो बहुत ही देर से होता है। चलिए दूसरा है तीरु शब्द का विलोम शब्द क्या है? तीरु शब्द का विलोम का मतलब है कि उल्टा बताना है। ठीक है, श्लाप कहानी, लड़का का लड़की, इस तरह से। तो तीरु का रहेगा आपका मंद। ठीक है, तीव्र यानी कि तेज और मंद यानी कि धीमे, तो इसका आंसर है आपका सी। तीसरा है पातालकोट के निवासी किसकी पूजा करते हैं? तो पातालकोट के निवासी रावण और मेघनाद की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न है कि पातालकोट का अवसर आम आदमी के लिए पीड़ादायक क्यों था? क्योंकि पातालकोट बहुत गहराई में था। ठीक है, जो पातालकोट था वो बहुत ही गहराई में था, तो इसका आंसर है बी। पांचवा, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग होता है? ठीक है, ये चंद्रबिंदी वाले शब्द को हम अनुनासिक शब्द बोलते हैं। तो कौन से शब्द में हम चंद्रबिंदी लगाते हैं? गंगा में, आकांक्षा में, अचल या ऊंचे। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब हम ऊंच नीच या नीचे ऊंचे लिखते हैं तो इस पे ऊपे चंद्रबिंदी आती है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी। चलिए छठा है पातालकोट में खालिस्तान जनजाति के लोग रहते हैं। पातालकोट में किस जनजाति के लोग रहते हैं? तो भारिया। कौन सी जाति के? भारिया जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका छठे में लिखाएगा, आपको लिख लेना है। पातालकोट के पुरुष सिर पर खालिस्तान बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? पगड़ी बांधते हैं। ये आपका सातवां। चूड़ जाने का अर्थ होगा, चूड़ जाने का अर्थ क्या होगा? तो चूड़ जाने का अर्थ है पक जाना। क्या है इसका आंसर? पक जाना। तो ये आपका है आठवां। ठीक है, आठवें में आएगा। लोगों द्वारा मनाई गई बात को खालिस्तान कहते हैं। लोगों द्वारा मानी गई बात को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लोक मान्यता। तो ये आपका 9वां। और लास्ट है 10वां, खालिस्तान में एक प्रत्यय को प्रयोग कर मासिक शब्द बनता है। तो कौन सा? मास। ठीक है, मास, ये आपका 10वें में आएगा। चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका 11वां प्रश्न, दूधी नदी किस नदी में मिलती है? जो दूधी नदी है वो किस नदी में जाके मिलती है? तो दूधी नदी नर्मदा नदी में मिलती है। 12वां प्रश्न है, भारिया जाति के लोग किस जगह से आकर पातालकोट में बसे? तो जो भारिया जाति के जो लोग हैं वो कौन सी जगह से आकर पातालकोट में बसे थे? तो देखिए भारिया जाति के लोग छिंदवाड़ा, बैतूल और पंचमढ़ी के जंगलों से आकर पातालकोट में बसे। कहाँ से? छिंदवाड़ा, बैतूल और पंचमढ़ी के जंगलों से आकर कहाँ पे बसे? फिर पातालकोट में। चलिए 13वां प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। अनुसार में बिंदी आएगी और अनुनासिक में चंद्र बिंदी आएगी।
ठीक है। अनुस्वार में बिंदी और अनुनासिक में चंद्रबिंदी। तो देखिए, गंध, संस्कृति, बहुरंगी और टंगिया, ये आपके अनुस्वार शब्द है। अनुनासिक शब्द नदिया, मालाएं, पहुँच, ये आपके अनुनासिक शब्द हैं। चलिए 14वां प्रश्न है, पतालकोट की मुख्य फसलें कौन सी है? तो पतालकोट की मुख्य फसलें हैं धान, कोठी और कुटकी। क्या है? धान, कोठी और कुटकी। ठीक है। 15वां प्रश्न है, आजुड़ाई पद्धति के बारे में लिखिए। क्या है? आजुड़ाई पद्धति के बारे में आपको बताना है। तो इस पद्धति में जंगल साफ करके आग लगाई जाती है और वहाँ फिर खेती की जाती है। फिर वहाँ पर क्या की जाती है? खेती, यानी कि जंगलों को साफ कर लिया जाता है और जंगलों को साफ करने के बाद उस पे खेती की जाती है। 16वां प्रश्न है कि पतालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग क्यों नहीं करते? तो पतालकोट के लोग हैं वो खेती में हल का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो देखिए, पतालकोट के लोग जमीन को मां मानते हैं, इसलिए वे हल चलाकर उसे कष्ट नहीं देना चाहते हैं। जो पतालकोट के लोग हैं वो जमीन यानी धरती को क्या मानते हैं? धरती मां मानते हैं, इसलिए वो उस पे हल नहीं चलाते, क्योंकि वो उनको कष्ट नहीं देना चाहते। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17वां प्रश्न कि ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। ठीक है। अब ता प्रत्यय, उपसर्ग, ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि शुरू अध्याय था उसमें से ही मैं आपको बताती आ रही हूँ। ठीक है। एक प्रश्न हर एक पार्ट में आपका आ रहा है इस तरह का, चाहे वो प्रत्यय जोड़कर हो चाहे आपका उपसर्ग जोड़ के। ठीक है। तो हमें ता प्रत्यय लगाकर 5 नए शब्द बनाने, जैसे समान प्लस ता, तो क्या बन गए? समानता। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। सरल प्लस ता, सरलता। मित्र प्लस ता, मित्रता। मानव प्लस ता, मानवता। ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है कि पतालकोट के निवासी अपने आमोद प्रमोद के लिए कई गलतियां करते हैं। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं? तो देखिए, हम अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं, कहानी की किताबें पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं और चित्र बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम मनोरंजन करते हैं। 19वां प्रश्न है कि पतालकोट के लोगों के लिए और आपके रहन सहन में क्या अंतर है? कोई 5 अंतर लिखना है। पतालकोट के लोगों के और आपके रहन सहन में क्या अंतर है, ये हमें बताना। तो देखिए, नंबर 1 है कि पतालकोट के लोग जंगल में रहते हैं और हम पक्के घरों में रहते हैं। ठीक है। जो पतालकोट के लोग हैं वो जंगल में रहते हैं और हम पक्के घरों में, ईंट के घरों में रहते हैं। ठीक है। जो ईंट के बने घर है उनमें रहते हैं। वे साधारण कपड़े पहनते हैं और हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। ठीक है। हमें अच्छा होना, बिल्कुल। तीसरा है, वे हल नहीं चलाते, हम हल से खेती करते। वो हल क्यों नहीं चलाते? क्योंकि वो जमीन यानी धरती को क्या मानते हैं? माँ मानते हैं, यानी धरती माँ, इसलिए वो हल नहीं चलाते। चौथा है, वे जमीन को माँ मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। वे कंदमूल और जंगली फल खाते हैं, हम बाजार से चीजें खरीदते हैं। ठीक है। वे क्या खाते हैं? कंदमूल और जंगली फल खाते हैं और हम बाजार से चीजें खरीद कर खाते हैं। ठीक है। चलिए 5 पॉइंट है आपके और 5 बहुत ही सरल है। 20वां है लास्ट कि किसी के पूछने पर आप पतालकोट की क्या क्या विशेषताएं बताएंगे। तो देखिए, पतालकोट बहुत सुंदर है, सुंदर जगह है। वहाँ 7 रंगों का पानी गिरता है जिसे देखने कई लोग आते हैं। वहाँ के लोग
सरल और मेहनती है। वे प्रकृति से प्रेम करते हैं और अपनी जमीन को माँ मानते हैं। वहाँ की घाटी, पहाड़ और हरियाली बहुत मनमोहक है। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल प्रश्न जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये आपके अध्याय 16 के प्रश्न थे जो कि हमने इस वीडियो में देख लिए। ठीक है, कंप्लीट करना है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के प्रश्नों के साथ।